बना दिए हैं। यहाँ के बच्चे आप चले जाइए आजमगढ़ स्टेशन पे तो बम्बई की गाड़ी खाली नहीं मिलती है। ऐसा क्या कारण है कि हमारे उत्तर प्रदेश के लोग भाग के अहमदाबाद, मुंबई, गुजरात क्यों जाते हैं? यही कर रहे हैं कि सबको कटोरा थमा करके भीख मंगवा रहे हैं कि लो थामो कटोरा भीख मांगो, यही रोजगार है और क्या ये देंगे। मोदी जी ये कैसे कह रहे हैं कि 80 के 80 सीट हम निकालेंगे। सरकार में तो इंडिया गठबंधन चल रहा है, इंडिया गठबंधन आएगी। मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय आजमगढ़ में है। चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, नुक्कड़ चौराहों पर भीड़ लगी हुई है और सब लोग अपने अपने नेता की तारीफों की पुल बांध रहे हैं। इस बार आखिर किसकी सरकार होगी? क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम राजकुमार। क्या विकास हुआ है इस आजमगढ़ का? नहीं विकास होगा कुछ पिछले 10 साल नरेंद्र मोदी की सरकार रही है, नहीं, कुछ ना हुआ उनके। कुछ नहीं हुआ। नहीं। नरेंद्र मोदी जी तो जो है तमाम विकास हो रहा है, रोडे चौड़ी गड़बड़ हो अरे गई, खाली हवा हवाई हैं? हवा हवाई हवा हवाई हो रही है। और का राशन मिल रहा, आवास मिल रहा, शौचालय मिल रहा, क्या चाहिए लोगों को? आवास राशन तो दे करके सबको कर दिए हैं पंगु लिए। आइए आगे रहिए। कि जब बैठ के मिले खाने को तो कौन जाए कमाने को? ये तो बैठा करके भिखारी बना दिए हैं। हाँ, तो आखिर क्या चाहिए फिर जनता को? जनता को रोजगार चाहिए और क्या चाहिए। ये तो वो काम कर रहे हैं कि जो आज तक पूरे हिंदुस्तान में कभी वो प्रधानमंत्री वो काम किया ही नहीं, ये वो काम कर रहे हैं। क्या कर दिए सब? ये बस यही कर रहे हैं कि सबको कटोरा थमा करके भीख मंगवा रहे हैं कि लो थामो कटोरा भीख मांगो, यही रोजगार है और क्या ये देंगे। प्रधानमंत्री तो यहाँ पर 35,000 करोड़ रुपया आजमगढ़ को दे के गए हैं 10 तारीख। 35,000 रुपया दे के गए, कौन क्या मिला है? 35,000 में किसको क्या रोजगार मिला है? 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, उससे आदमी क्या कर रहा है? आजमगढ़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन की जो है शुरुआत हो गई है। वो तो एयरपोर्ट बन के चालू हुआ। आज जब एयरपोर्ट इंटरनेशनल बनेगा ना, जब इंटरनेशनल बनेगा तो यहाँ के लोग जनता उजड़ जाएगी और सब लोग चले जाएंगे पलिहर के बानर बन के, कोई बचेगा नहीं। तो जब जनता ही नहीं रहेगी तो सरकार क्या करेगी? जब हम रहेंगे तब न बात चलेगी, और जब हम ही नहीं रहेंगे तो चलेगा क्या? समाजवादी से जो है इस बार कौन जीत रहा है? अभी तो इलेक्शन बताएगा ना, जब मामला चलेगा आगे तो पता चलेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। धर्मेंद्र जी इस बार जीतेंगे। हाँ, जीतेंगे। आखिर पिछली बार भी तो यही के लोग थे, इन्हीं लोगों ने वोट दिया था और उस बार जो है दिनेश लाल निरहू जीत के लेकर चले गए। हाँ तो निरहू लाल को इस बार एक बार देखे थे, लेकिन इस बार हमको धर्मेंद्र को जीता। आखिर अभी दिनेश निरहू ने क्या प्रॉब्लम? हमारे पक्ष थे, दोनों हमारे लोग थे, इसलिए हमारे दोनों लोग थे, निरहू और धर्मेंद्र, इसलिए एक बार देख लिए। इस बार हमको निरहू में ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया, क्या खराबियां दिखी जो आप लोग नहीं? अरे भैया, अब हमारी पार्टी के छोड़ जो भागते था हम भाई मोदी के देव, हमने के विराट पूरा गाँव में मोदी के देव वोट है। पहले हमें निषाद राजे पहले आरक्षण में, ठीक है, आरक्षण में एक कह दे हम मोदी जी के देव। संजय निषाद तो अपने खुद आरक्षण ले, हम नहीं दे, लेकिन अपने बेटा को सीट दे दिए हैं। हमारा निषादों को कहाँ मिला आरक्षण? वही तो बोल रहे हैं ना सर, वही तो बोल रहे हैं ना। संजय निषाद की वजह से हम बीजेपी को वोट करेंगे। निश्चित है। निषाद तो खुद ही अपना आरक्षण ले लिए हैं, पूरे जो है निषादों का आरक्षण। अरे वो जो नहीं ले लिए। डॉक्टर संजय निषाद का बात करें ना, कितने लोगों को टिकट दिए हैं अपने बिरादरी को? ना दले हो, लेकिन मोदी जी खुद देखी है ना सामना में। वो तो बोले निषादन की कम जनसंख्या आजमगढ़ में समझत हुआ तू। 45% निषाद में लग रहा है सब निषाद जो है बीजेपी को वोट देंगे। ये कैसे तू कह सकता है? सब नहीं है। काजल निषाद भी तो लड़ रही है। काजल निषाद तो सब। मोदी जी जैसे आप कह रहे हैं कि कैसे आप कह सकते हैं सब निषाद जो कि नहीं देंगे वो देंगे, ये बताइए मोदी जी ये कैसे कह रहे हैं कि 80 के 80 सीट हम निकालेंगे? इसके मतलब कि एबीएम में गड़बड़ ये कर रहे हैं, सीधा एबीएम में गड़बड़ कर रहे हैं। एबीएम में गड़बड़ है, सीधा मारो इधर जाएगा उधर। ऐसे कैसे हो सकता है? वही कर रहे हैं। नहीं ये चीज जो है एबीएम जो है, ये चुनाव अगर एबीएम हटा दे, ये हटा दे एबीएम और उसके बाद बैलेट पेपर से चुनाव कर दे, मेरा ये दावा गारंटी है
कि 10 सीट निकालना उनका पाह लग जाएगा, पेशाब उतर जाएगा। 10 सीट निकालना उनका पेशाब उतर जाएगा। अगर ये 10 सीट निकाल लेंगे तो पेशाब उतर जाएगा। अगर ये ईवीएम हटा दें, लेकिन अब तो चुनाव ईवीएम से ही होगा, अब कोई हटा नहीं सकता। चुनाव आयोग ने निर्णय ले लिया। जापान जो है ईवीएम हटा दिया। सुनिए, जापान ईवीएम को हटा दिया, वहाँ ईवीएम से वोट नहीं पड़ता, वहाँ बंद हो गया ईवीएम। क्यों? यही चोरी की वजह से। ये जो है कि ईवीएम उठा के चला है भारत में, अब यहाँ चला है। जब से ईवीएम चल रहा है तब से मोदी सरकार। लेकिन जब विपक्ष जीतता है, जहाँ बीजेपी नहीं जीतती है, तब लोग क्यों नहीं बोलते हैं ईवीएम को? घोसी में उपचुनाव हुआ, वहाँ समाज जीत गई। सुनिए, कोई नहीं ईवीएम को जब शुरू में ईवीएम में हुआ मामला तो मुलायम सिंह यादव जी बोले, रुको यार बात तो करने दो। मुलायम सिंह यादव जी बोले ईवीएम में गड़बड़ी है, कोई नहीं नेता बोला। उसके बाद बहन मायावती जी बोली कि ईवीएम में गड़बड़ी है, उसके बाद मायावती बोली, फिर कोई नहीं बोला। ईवीएम तो हर जनता हर जगह चिल्ला रही है। अगले चुनाव में बनारस में अगले साल बनारस में ईवीएम पकड़ा जा रहा है, हर जगह ईवीएम पकड़ा जा रहा है। बोलने के मौका दे, क्या कहेंगे? कौन इस बार आजमगढ़ से कौन? अब आजमगढ़ से कौन, किसी को हम बता नहीं पाएंगे। हम तो किसी को नहीं बता पाएंगे कौन। पता नहीं। चलिए आइए, यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, इनसे भी पूछेंगे। वहाँ पे बहुत हल्ला हो रहा है, क्या कहेंगे आप? इस बार जो है आजमगढ़ की जनता किसकी तरफ ज्यादा झुकाव दिख रहा है? धर्मेंद्र यादव। यस। अखिल निरहुआ में ऐसी क्या कमी दिख रही है जो आप कह रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव को जिताएंगे लोग? कमी तो बहुत है। कितना कमी गिना में? अरे निरहुआ तो कह रहे हैं कि इस बार हम जीतने वाले हैं। अब उनकी पार्टी क्या किया? यहीं पे किसान आंदोलन चल रहा है। यहीं के सांसद से तो एक बार किसानों से मिलने आए कि आपको क्या तकलीफ है, क्यों आप लोग जो आंदोलन पे बैठे हैं? 13 से 15 महीना हो गया, एक बार तो नहीं आए। तो निरहुआ को हम लोग क्या जाने। लेकिन निरहुआ तो कह रहे हैं कि अभी यहाँ पे 10 तारीख को आए थे, यहाँ पे तमाम अपनी जो है जुड़ा रहे थे कि हमने सड़कें बनवा दिया, हमने जो है एयरपोर्ट का काम कर दिया, तमाम गरीबों के घरों में आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, राशन मिल रहा है, तमाम चीजें तो मिल रहा है। हमको राशन मत दें, हमको जो है नौकरी का ये करें, पैदा करें, रोजी रोजगार बढ़ावें, फैक्ट्री खोलें, या रोड मान लीजिए रोड बनवाए हैं, मान लेता हूँ, लेकिन कहीं कल कारखाना खुला है? 2017 से योगी जी की सरकार है और यहाँ के बच्चे, आप चले जाइए आजमगढ़ स्टेशन पे तो बम्बई की गाड़ी खाली नहीं मिलती है। ऐसा क्या कारण है कि हमारे उत्तर प्रदेश के लोग भाग के अहमदाबाद, मुंबई, गुजरात क्यों जाते हैं? भाई डबल इंजन की सरकार है, कुछ ऐसा यहाँ पे करो कि यहाँ के लोग यहीं पे रहें, यहाँ के लोग यहीं पे नौकरी करें। हमको जरूरत है क्या गुजरात मुंबई जाने की? क्यों जाए? आप कह रहे हैं कि बीजेपी अगर देखा जाए तो फेल हो गई। फेल है, पूरी तरह से फेल है। हाँ, तो अगर जो है इस बार कौन आएगा सरकार में? कौन आएगा सरकार में? तो इंडिया गठबंधन चल रहा है, इंडिया गठबंधन आ जाएगी। लेकिन अभी जहाँ तक मोदी की, अगर बीजेपी की बात कहा जाए तो 400 सीट पार कह रहे हैं, आप कह रहे हैं? कहने को तो सब कोई कहता है कि हम जो है 400 पार या 500 पार जीतेंगे। हाँ, वो तो आने वाला वक्त बताएगा ना। तो इंडिया गठबंधन कितना पा रही है? इंडिया गठबंधन बहुमत से जाएगी ऊपर। उत्तर प्रदेश से कितनी सीट? यहाँ से तो 60-70 का अंदाजा है। 60-70 जी। बीजेपी तो कर रही है 80 का 80 हमारे भाई, तो 80 वो कबे करेगी। हाँ, हम भी तो कह रहे हैं 60-70 हम भी जीतेंगे। इंडिया गठबंधन जीत रही है जी। यहाँ की 2 सीटें हैं, दोनों सीटें कौन? दोनों सपा के खाते में जाएगी। दोनों? चलिए, दोनों सपा के खाते में। आपको क्या लग रहा है कौन जीत रहा है यहाँ पे? तो जीत रहा है, सपा जीत रही है। धर्मेंद्र जी जीत रहे हैं। पिछली बार निरहुआ से पिछड़ गए थे, ठीक है। निरहुआ ने नहीं, निरहुआ ने क्या किया? हम लोग जब तक सांसद हुए, लोग उन्हें बहुमत दिया है, लोगों ने उन्हें जिताया है। उन्होंने हाईलाइट हुआ है, फिर फिल्म स्टार से हाईलाइट हुए हैं, और काम से नहीं हाईलाइट हुए हैं। हाँ, और कोई काम बताइए उनका। 1.5 साल में उन्होंने तमाम कह रहे हैं हमने काम किया, बताइए। यहीं पर रहकर उन्होंने जो है फिल्म की शूटिंग की, यहीं के लोगों को काम दिया। फिल्मों में कहना है कि हमने काम दिया तो यहाँ के लोगों को दिया। फिल्म स्टार केवल बने ना, और इसके बाद सांसद स्टार बने हैं। यहाँ पे उन्होंने रहकर लोगों की बातों सुनी, उनके सुख दुख को सुना है। यहाँ पे अगर संसद पे अगर सांसद लोग जाएंगे, जब बात होती है तो कोई अंग्रेजी में नहीं बात कर पाता है। ये सांसद हैं, वहाँ पे अगर पार्लियामेंट में बात होगी यहाँ दिल्ली में, तो जाते हैं कभी दिल्ली में? जाते, जब पार्लियामेंट की मीटिंग होती है तो जाते ही होंगे। कैसे जाते होंगे? आपको पता है? क्यों नहीं जाएंगे? कैसे जाएंगे?
उनको पता क्या होता है, सांसद हम है तो हम उनको पता ही नहीं रहा क्या होते हैं। सांसद ही नहीं पता है क्या क्या सांसद नहीं है? सांसद है लेकिन उनको पता नहीं पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। उसको आप जवाब देंगे जब बैठक होती है तो उनको पता होता है क्या हम करने आए हैं। क्या लग रहा है? एक जवान बोल देते हैं वहाँ पे, जब बैठक होती है तो बोलते हैं कि मैं ऐसा हूँ। बीजेपी 10 साल से सरकार में रही है, क्या लग रहा है कि बीजेपी ने धरातल पे काम किया? धरातल पे काम तो किया, लेकिन यह है कि उसने जो भी काम किया है कि सही किया, लेकिन ये है कि उसने बहुत बढ़िया भी नहीं किया है। अच्छा भी किया है, बढ़िया भी नहीं किया। कहने के बाद जनता जो है क्यों उनको परेशान करती है हमेशा बार क्यों? चलिए भैया हैं, ये पढ़े लिखे लग रहे हैं, आइए इनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे इस बार जो है आजमगढ़ की जनता किसे देख रही है? धर्मेंद्र जी को देख रही है या जो है निरहू जी को? धर्मेंद्र जी को तो जीतना आता है, क्योंकि जमाली की वजह से जमाली सपा में आ गए हैं, उनका प्लस पॉइंट है धर्मेंद्र जी को जीतने का। वैसे तो कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है, हो सकता है दिनेश लाल यादव भी काम काफी किए हैं आजमगढ़ में। हाँ, काम किए हैं। लोग कह रहे हैं काम ही नहीं किए। भाई कुछ लोगों का कहना है कि काम नहीं किए हैं, कुछ लोगों का कहना है बहुत काम किए हैं। क्या लग रहा है, लड़ाई कांटे की होगी या एक तरफा हो जाए? नहीं, एक तरफा तो नहीं होगा, एकदम टक्कर की लड़ाई होगी। अगर गुड्डू जमाली सपा में नहीं गए होते तो एक तरफा बीजेपी जीतती। अच्छा, क्या आपको लग रहा है कांटे की लड़ाई होगी, एक तरफा होगी? एक तरफा होगी या सपा की? एक तरफा हो जाएगी। हाँ, एक तरफा होगी। हाँ, कितने वोटों से जीतेंगे धर्मेंद्र? बहुत वोटों से जीतेंगे, हाँ, कोई गिनती नहीं है। किसका हवा उड़ जाएगी? भाजपा का भाजपा का हवा उड़ जाएगी। हवा उड़ जाएगी। क्यों? भाजपा मजबूत पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। सपा हमारी बहुत तेज है यहाँ पे। सपा यहाँ तेज है। हाँ। पिछली बार आप लोगों ने यहाँ पे हरा दिया था धर्मेंद्र जी, याद है? हम लोग हराए नहीं थे, हाँ। वो अपने गणचाले सारे थे। किसके? हाँ, किसके? वो भाजपा के लिए, भाजपा हराई थी उनको। हाँ, तो भाजपा ही तो अब हराई वोट थी। होगा कैसे? भाजपा ही हराई थी, वही तो हम भी कह रहे हैं, भाजपा ही हराई थी। तो हाँ? भाजपा हरौले ठीक है, मगर ऐसा न कि भाजपा बेईमानी के लिए। बेईमानी कर ली? हाँ, कैसे बेईमानी कर ली? अरे कर लिया वो तो मशीन के द्वारा। मशीन से बेईमानी हो गई। हाँ, मशीन से द्वारा। जहाँ सपा जीत जाती वहाँ मशीन के प्रॉब्लम नहीं आती क्या? नहीं, उसी में जीत गए तब वहाँ कोई नहीं बोला। एक आध जगह उनको दिखाना ही पड़ेगा ना। एक जगह दिखाने पड़ता है। हाँ, चलिए, आप यहाँ ऐसे भी लोग हैं जहाँ कह रहे हैं कि एक आध जगह दिखाना पड़ता है। क्या कहने वाले हैं? आजमगढ़ की जनता जो है इस बार किसको जो है जिताने वाली है? सपा को सपा जी। लेकिन बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी का काम हमको पसंद नहीं। सपा का क्या काम ऐसा था जो जिताने वाली है? मतलब अभी तक हमको लग रहा है कि आजमगढ़ में जो भी काम मिला है सपा ही ने दिया है। जो भी फैसिलिटी मिली हमको या काम मिला है, जो भी दिख रहा है वो सपा की देन है। सपा की जी, बाकी किसी पार्टी ने नहीं दिया, ना कांग्रेस दिया है, ना बसपा ने दिया है और ना तो भाजपा ने दिया है। सबके घर में शौचालय, आवास, शौचालय, आवास, किसान निधि और तमाम योजनाएं तो धरातल पे बढ़ रही है। बढ़ रही, यहाँ से नहीं बढ़ रही है, ये बहुत पहले से बढ़ रही है, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच रहा। लोगों तक बढ़ रहा। जैसे अभी क्या है, मतलब लोग बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया हो रहा है, तो काम अब तेजी से हर हो रहा है। सब काम तेजी से हो रहा है। पहले जैसे सिलो काम हो रहा था तो सब काम सिलो हो रहा था, वैसे अब मतलब ये लैट्रिन बाथरूम तेजी से बढ़ रहा है। पहले भी मेरी बात सुनिए, पहले भी ये लाइट का व्यवस्था सबके घर में था होने की, मतलब ये राजीव गांधी के जमाने से था। लेकिन इतनी लाइट नहीं आती थी पहले। इतनी नहीं आती थी, ना तो इतनी पब्लिक थी, ना इतना नेटवर्किंग था और ना तो इतना ये क्या बोलते हैं उसको डिजिटल इंडिया हो रहा है, इतना नहीं था। तो अब नेटवर्किंग के हिसाब से सब कुछ बढ़ रहा है, तो इसलिए सब तो बढ़ना ही मोदी करेगा। सरकार ने किया ना डिजिटल किसने किया? मोदी ने किया। डिजिटल करने पर डिजिटल जब हो रहा था तो लोगों ने विद्रोह भी किया था। समय के हिसाब से ये सब बढ़ता जा रहा है, किसी ने किया नहीं है। हाँ, क्यों लाए तो मोदी जी 7 साल में ये डिजिटल हो गया। 7 साल में, उससे पहले क्या नहीं था? 7 साल पहले आप बताइए, 7 साल पहले क्या नहीं था जो आज नया दिख रहा है आपको? 7 साल पहले क्या नहीं था जो आज नया दिख रहा है? 10 साल हो गए मोदी की सरकार। 12 साल हम 12 साल की बात कर रहे हैं। 12 साल पहले क्या नहीं था जो आज नया दिख रहा है? आप ही बताइए, ऐसा क्या नहीं? आप बताइए। तो आप कह रहे हैं कि क्या नहीं था? सब कुछ था जो आज है, पहले जो था 12 साल पहले भी था। ये जो आज दिख रहा है वो 12 साल पहले भी था, 15 साल पहले भी था। तो आपको क्या लग रहा है प्रधानमंत्री के कार्य से? हम संतुष्ट नहीं आप हैं। नहीं संतुष्ट। चलिए, ये संतुष्ट नहीं है, तमाम लोग भी हैं। कुछ लोग संतुष्ट हैं, कुछ लोग नहीं भी संतुष्ट हैं। लेकिन आजमगढ़ की अगर रेशियो की बात किया जाए तो यहाँ पे अगर यहाँ की बात जिंदाबाद। यहाँ पर मैं बता
बता दूं कि अगर देखा जाए तो धर्मेंद्र की जो है सपोर्ट ज्यादा लग रहा है और जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और यादव की नहीं है, किसी पार्टी की बात सपा और भाजपा की है। अच्छा चलिए यहाँ पर सपा का और निरहुआ या किसी का पर्सनल नहीं है, पार्टी की बात है। भाजपा नहीं चाहिए, हमको सपा चाहिए। ना तो निरहुआ की बात है ना धर्मेंद्र की बात है। चलिए दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, रिपब्लिक इंडिया टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल राठौर। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।